नक्सलियों ने सामूहिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण करने वालों में 6 महिला और 3 पुरुष नक्सली शामिल हैं। इन नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के समक्ष 3 AK-47, 2 SLR और एक 303 राइफल सहित अन्य सामग्री भी जमा कराई। समर्पण के बाद अब जल्द ही गरियाबंद, जो बीते 20 सालों से नक्सल का दंश झेलता आया, उससे अब जल्द ही उसे मुक्ति मिलने वाली है। वहीं सरकार इसे पुनर्वास नीति और विकास कार्यों की सफलता बता रही है। साथ ही सुरक्षा बलों की कार्रवाइयों से नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम करने का दावा कर रही है। दूसरी ओर विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार अपने गृह मंत्री के टारगेट को पूरा करने के लिए पूरी तरह व्यक्त हो चुकी है, लेकिन नक्सल जैसे मामलों पर सरकार को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यह अच्छी बात है कि नक्सली समर्पण कर रहे हैं, पर सरकार को अभी और अधिक चौकन्ना रहने की आवश्यकता है और इस प्रकार के दावों से बचना चाहिए कि नक्सल प्रदेश का काफी बड़ा मुद्दा है और जो क्षेत्र नक्सल मुक्त हुए हैं उनके विकास पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजियां सुनिए। नक्सलवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए जा रहे दावे भ्रामक हैं, विश्वसनीय नहीं है। जिस तरह से पहले भी उत्तर बस्तर और नारायणपुर जिले को नक्सल मुक्त घोषित किया गया था, अब यह दावा गरियाबंद जिले के संदर्भ में किया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि नक्सल मूवमेंट महासमुंद, धमतरी, मुंगेली और कवर्धा जिलों में भी देखा गया है। जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां नक्सल इफेक्ट अभी भी देखा गया है। सरकार को नक्सल हिंसा से जो पीड़ित परिवार है उनके मुआवजे और जो समर्पण की नीति पर भरोसा करके जो पुनर्वास योजना के कारण से जो समर्पित नक्सली हैं उनको क्या लाभ दिया जा रहा है और क्या देने की योजना है, उस पर फोकस करना चाहिए। उस क्षेत्र में विकास को पहुंचाना चाहिए, ना कि फर्जी दावे के आधार पर नक्सल मुक्त घोषित करने की बात करना। नक्सली उन्मूलन के मामले में कांग्रेस सबसे ज्यादा भ्रम में है और भ्रम फैला भी रही है। उनको मालूम होना चाहिए कि केंद्र और राज्य सरकार की जो समन्वित नीति है नक्सल उन्मूलन की, वो बड़ी कारगर रही है। नक्सली अपने अंतिम समय पे हैं, घुटने पर हैं। बहुत सारे इलाके पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो चुके हैं। कुछ ब्लॉकों तक में उनकी पहुंच है, बाकी सब समाप्त हो चुके हैं। एक तरफ शांति के प्रयास चल रहे हैं, दूसरी तरफ विकास के कार्य हो रहे हैं। नियत निर्लनार योजना के माध्यम से जितने भी CRPF कैंप है उसके एक निश्चित पेरीफेरी में सरकार अपनी दखल रख रही है, पहुंच रख रही है, समस्या मुक्त कर रही है, सरकारी योजनाएं वहां तक पहुंच। तो नक्सल मुक्ति की ओर लगातार छत्तीसगढ़ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार नक्सली प्रदेश में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश मोहरे हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, बहुत स्वागत आपका। प्रीति उपाध्याय, कांग्रेस प्रवक्ता है, आपका भी बहुत स्वागत इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। प्रीति जी, पहला सवाल आपसे। प्रदेश नक्सल मुक्त होने की कगार पर है, नक्सल मुक्ति की ओर लगातार छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस अभी भी इन कार्रवाइयों पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि सरकार जल्दबाजी कर रही है। प्रीति जी, देखिए, सबसे जरूरी बात ये कि नक्सल उन्मूलन हर सरकार करती आई है। कांग्रेस के सरकार के समय काफी हद तक जो रमन सिंह के सरकार में 15 ब्लॉक से तमाम आधे से ज्यादा राज्य नक्सल से प्रभावित हो गया था, उसे समेटकर बहुत ही सीमित जगह पर कांग्रेस ने पहले ही कर दिया था और ये कारण था कांग्रेस की रीति नीति। कांग्रेस ने दूर दराज इलाके तक जो विकास की का पूरा सब जगह विकास पहुंचा, उसके कारण ये हो रहा था। ऑलरेडी बहुत सीमित जगह तक नक्सली रह गए थे बस्तर में। अब अगर भारतीय जनता पार्टी का देखें तो ये रोज दावे कर रहे हैं कि ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया। अच्छी बात है, होना चाहिए। हमारे जो नौजवान हमारे बस्तर में इतने सारे सुरक्षा के जवान सब हैं, एक्शन ले रहे हैं, काफी एक्शन लिया गया है, उसके लिए वो बधाई के भी पात्र हैं कि कर रहे हैं काम अपना। परंतु जो भारतीय जनता पार्टी सरकार कहती है कि हो गया, खत्म, समाप्त हो गया,
ये जो है ये उसी तरह जुमलेबाजी है जैसे 15 लाख आ जाएगा, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद रोज रेप होता है यहाँ बच्चियों का। तो इस तरह की इनकी जो बातें हैं ना, इनके जो दावे हैं, ये बस बड़े बड़े होते हैं। अब जैसे देखिए डॉलर का भी बात कर लीजिए, 100 पार होने वाला है, मगर ये दावा करते थे 40 रुपए में रोते रहते थे, दावा करते थे कि जब जब सरकार जब जब डॉलर गिरता है रुपए के बनाम, तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मुंह से केवल बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें ये करते आए हैं, और इसी तरह ये अभी भी कर रहे हैं। धरातल पर काम हमारे सुरक्षा कर्मी कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए तरीके से काम, जबरदस्ती पीठ मत थपथपाइए। और ये जो कह रहे हैं कि हमने कर ही दिया समाप्त, तो देखिए इसके पीछे एक मोटिवेशन है। इनका मोटिवेशन है वहां पर जमीनों को कब्जा करके, हमारे आदिवासी भाई बहनों का जमीन को कब्जा करके अपने पूंजीपति इनके जो दोस्त हैं उन्हें बेचने का काम, वो चाहे अडानी अंबानी हो या मित्तल या जिंदल, सब के सब वहां पर जमीन खरीद रहे हैं। रजिस्ट्री तेजी से हो रही है, बल्कि गाइडलाइन रेट भी उन्हीं के लिए रिवाइज किया गया, उन्हीं के हित को ध्यान में रखते हुए ये सब किया गया। तो ये जनता के हित में नहीं है। ये जो हो रहा है उन्मूलन नक्सलियों का जरूरी है, खात्मा जरूरी है। हर सरकारें इसके लिए प्रतिबद्ध रही है, कांग्रेस की सरकार भी रही है, और कांग्रेस पार्टी की भी नीति यही है कि पूरी तरह से नक्सलियों का उन्मूलन होना चाहिए, परंतु झूठे दावे, खोखले वादे नहीं होने चाहिए। प्रीति जी, नक्सलियों का खात्मा, नक्सलियों का सरेंडर करना और पूंजीपतियों का जमीन खरीदना, क्या कनेक्शन है? क्या कहना चाह रही हैं आप? देखिए, नक्सली उन्मूलन के नाम पर वहां पर जमीनें जो हैं वो बहुत तेजी से बेनामी रजिस्ट्रियां, वहां पे बहुत स्पीड बढ़ गया है, बहुत ज्यादा वहां पे संख्या बढ़ गई है। और जिंदल को, मित्तल को, अडानी अंबानी तो हमेशा से इनके सबसे प्रिय दोस्त हैं, सबको बड़े बड़े माइंस अलॉट हो रहे हैं। ये पूरा जो खेला है, ये सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से हमने रायगढ़ में देखा, जिस तरह से हमने सरगुजा क्षेत्र में भी देखा, बस्तर में ये पूरी तरह से पूरा बस्तर क्षेत्र को उठा करके अपने पूंजीपति दोस्तों को देने का इनका ये नक्सलियों का खात्मा एक मुखौटा है क्या? या नरेंद्र मोदी कैंप लगा लिए हैं, क्योंकि उन्हें उनके दो लोगों ने हमारे दो उनकी जो सरकारें चला रहे हैं, उन्होंने टारगेट दिया मोदी शाह को कि आप जाइए और ये करके हमें दीजिए जल्दी से, ताकि हम वो सारे जमीन अपने हिसाब से माइंस वहां का सारा धरती के नीचे खनन कर सके। और ये कारण है, वरना कोई गृह मंत्री इतने दिन वहां पर कैंप करना, बार बार आना, इसे आप एक पूरी तरह से जो प्लानिंग है, इसे समझने की जरूरत है। ठीक है, रितेश जी भी हमारे साथ है। रितेश जी, बीजेपी प्रवक्ता कह रही हैं कि जो नक्सलियों का खात्मा किया जा रहा है, सरकार उसमें जल्दबाजी कर रही है, सरकार आंकड़े पेश कर रही है एक मुखौटे के तौर पे, लेकिन इसके पीछे जमीन खरीद की जो एक प्रक्रिया चल रही है, अडानी अंबानी पूंजीपति लगातार उन्हें जमीनें बेची जा रही हैं। रितेश, देखिए, इस विषय पे तो बड़ा हास्यास्पद विषय है। प्रीति जी जो कह रही है कि जल जंगल को बेचा जा रहा है, उन्हें मालूम नहीं कि छत्तीसगढ़ में पैसा कानून पहले से लागू है, जहां पर आदिवासी का किसी जमीन को किसी आदिवासी को बेचा जा सकता है, किसी उद्योगपति, किसी सामान्य व्यक्ति को खरीदी बिक्री नहीं किया जा सकता। ये बहुत पहले भी हुआ और अभी भी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इस बारे में तो बातें करना, तो मुझे लगता है कि बेफालतू की विषय है। और रही बात जो नक्सलवाद का, जो घड़ियाली आंसू जो बहा रहे हैं, मुझे लगता है कि इनके पिछले भूपेश सरकार की देखेंगे तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता, वहां के आदिवासी भाई बहन इस प्रकार से नक्सलियों की भेंट चढ़े हैं, उनकी शहादत हुई है, तो ये जानना चाहिए। दूसरी बात, इन कांग्रेस के नेताओं को भी समझना चाहिए कि इस प्रकार से 2013 के अंदर भी जब बस्तर के अंदर नक्सलियों ने इनके बड़े बड़े नेताओं को जब इनको शहादत मिल गई थी, तो मुझे लगता है कि नक्सल वाले विषय पे इनको हमारे साथ आना चाहिए, ना कि विरोध करना चाहिए कि इसमें जल्दबाजी क्या। अरे गृह मंत्री, पहला ऐसा गृह मंत्री मिला है जो किसी क्षेत्र में आके उसको हटाने का प्रयास कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसको लेकर के सभी राज्यों के डीजीपी को यहाँ पर कॉन्फ्रेंस दिए और नक्सली
उन्मूलन को लेकर के लगातार बात हो रही है और नक्सली अपना रास्ता चेंज कर रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं, मुख्य धारा में आने की बात कर रहे हैं और यही कांग्रेस बोल रही है कि क्या बोलते हैं गलत है, ये अडानी अंबानी की बात है। ये दो तरफा की बात है। या तो आप नक्सल उन्मूलन की बात करें कि उनको खात्मा करके वहां के विकास कार्य की बात करें, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 सालों में कुछ किया नहीं, उसके पहले भी देश में की बड़ी सरकार थी, रितेश, 50 साल में कुछ किया नहीं। तो मुझे लगता है कि ये घड़ियाल जासू है, केवल हम जो काम कर रहे हैं मुझे लगता है कि आम जनता चाहे बस्तर की होगी और गरियाबंद में भी आज 6 नक्सलियों ने जो आत्मसमर्पण किया है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज हमारे नौजवानों की है और नेतृत्व का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे प्रदेश के जो गृह मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री, इनकी एक बहुत लीडरशिप होती है। जब इस प्रकार के जब ज्वाइंट ऑपरेशन और जिसको लीडरशिप मिलती है तो हमारे देश की जो जवान है, पुलिस है या सीआरपीएफ के जो है या बीएसएफ के जो कार्रवाई कर रही है, उनको डायरेक्शन देने का काम तो लीडरशिप के माध्यम से होता है। तो लीडरशिप आज मजबूत है, इसलिए तो नक्सली आज खात्मे की ओर है और खत्म हो रहे हैं और वहां विकास की गाथा गढ़ी जाएगी। तो कैसे गढ़ी जाएगी? तो सीधी सी बात है कि बहुत सारी बातें आ रही है। मुझे लगता है कि इसको लेकर के कांग्रेस की जो पेट में ये नहीं होना चाहिए। रितेश जी, कांग्रेस को इससे दिक्कत नहीं है कि नक्सलियों का खात्मा हो रहा है, गरियाबंद में 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। प्रीति जी कह रही थी कि दिक्कत इस बात से है कि सरकार इसे बढ़ा चढ़ाकर और प्रचार प्रसार ज्यादा कर रही है। देखिए, हर सरकारें अगर कोई ऐसी घटनाओं को लेकर के या फिर इस प्रकार का कोई जीत होती है तो सरकार तो अपने आंकड़े प्रस्तुत करेगी ही। जब आज गरियाबंद हो, बस्तर हो, सरगुजा क्षेत्र जहां नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, बड़ी मात्रा में उनके हथियार बरामद हो रहे, उनके मंसूबों को रोका जा रहा है, तो सीधी सी बात है जो सरकार होती है उसको तो श्रेय मिलना ही चाहिए। ये तो कांग्रेस सरकार में नहीं हुआ था, ना ही कांग्रेस सरकार में किसी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। तो सीधी सी बात है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारे कार्य हो रहे, तो इसमें दिक्कत कहाँ है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। ठीक है प्रीति जी, श्रेय लेना गलत है क्या? अपने सैनिकों को, अपने प्रशासन को अगर अच्छे काम का श्रेय दिया जा रहा है, सफलता का श्रेय दिया जा रहा है, तो इसमें गलत क्या है? कांग्रेस भी करती थी। रितेश जी ये बात कर रहे थे पेशा कानून की, हम उस पर थोड़ा आना चाह रहे हैं। पेशा कानून पे जो है ऑन पेपर्स आपके बेनामी का हमने पहले ही जिक्र किया, बेनामी रजिस्ट्री हो रही है और पेशा कानून की सच्चाई ग्राम सभा की तमनार में हम लोगों ने देख ली है क्या होता है और किस तरह से आपके एक उद्योगपति मित्र को बाकायदा उसे वापस भी एक अपॉलजी लेटर के साथ लेना पड़ा। तो ये पेशा कानून की जो बातें कर रहे हैं या जो ये बात कर रहे हैं तमाम तरह की, ये एक मुखौटा जो है, भ्रम फैलाते हैं। आप इसको मनरेगा में भी देखिए, ये पूरी तरह से गरीबों की लूट मचा रहे हैं। उनके बेसिक जो नीड एक पूरी करते थे वो मनरेगा से जो उनको मिलता था उस रोजगार, उन्हें उसकी रोजगार छीन रहे हैं। तो सामने प्रभु राम का नाम ला दिया हमारे आराध्य का, ताकि कोई कुछ बोल ना पाए। तो ये भ्रम फैलाते हैं, ये झूठे आंकड़े देते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उसका जो फंड है 90% केवल एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिया गया। सच्चाई हमारे सामने है। रायपुर में 9 साल की बेटी हो या 65 साल की कहीं महिला हो, आज कोई सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ, ये सही कह रहे हैं श्रेय, सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार की पार्टी है। इनके तो प्रधानमंत्री भी जो है वो दरअसल केवल प्रचार मंत्री है। तो ये हमें बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं लग रहा है कि रितेश जी यहाँ पर प्रचार प्रसार की केवल बातें कर रहे हैं। प्रीति, ये सवाल सरकार पे ऐसे नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत भ्रम फैलाया, झूठ फैलाया, परंतु तमनार ने जनता ने दिखा दिया कि जब जनता आती है सड़क पर तब क्या होता है। प्रीति, 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। मैंने आपसे सवाल पूछा कि प्रचार प्रसार गलत है क्या? किसी को श्रेय देना गलत है क्या? अगर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, सैनिकों को इसका श्रेय दिया जा रहा है, प्रशासन को इसका श्रेय दिया जा रहा है, तो इसमें गलत क्या है? कांग्रेस की सरकार भी श्रेय दिया करती थी। सैनिकों का सम्मान तो होना ही चाहिए। सबसे पहले सुरक्षा कर्मियों को श्रेय दिया है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल श्रेय मिलना चाहिए। परंतु सरकार अपनी पीठ जरूरत से ज्यादा थपथपा रही है और ये समझ नहीं रही है। नक्सलियों की स्ट्रैटेजी रही है। हमने ये देखा भी कि एक लेटर आया पहले
पूरे सेंट्रल जोन का सरेंडर करने वाले हैं। दूसरे ही दिन लेटर जारी किया नक्सलियों ने कि बिल्कुल वो फर्जी लेटर है, हम लोग कोई सरेंडर नहीं करने वाले हैं। तो ये भ्रम की स्थिति जो फैला रहे हैं, इसका फायदा उल्टा नक्सली उठा रहे हैं। ये तो स्ट्रेटेजी होती है, दुश्मन को कमजोर करने की स्ट्रेटेजी होती है, और वही काम ये कर रहे हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये किस तरह से नक्सलियों के ही जाल में फंस रहे हैं। उन्मूलन होता आया है, होगा, बिल्कुल खात्मा होगा। जिस तरह डेवलपमेंट से की बात हो रही है, हर सरकारें पहुंचाती गई है जंगल के दुरूस्त इलाके में। अरे फोन सैटेलाइट का जमाना है, अब ये पॉसिबल भी नहीं है कि नक्सली जिस तरह आज से 20-25 रमन सिंह जी की सरकार में जिस तरह फैलते चले गए, अब वो संभव नहीं है कि उस तरह से फैल जाएं। परंतु ये जो खात्मा की बात कर रहे हैं कि हमने खात्मा कर दिया, ये थोड़ी जल्दबाजी है। हम इन्हें सिर्फ एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते इन्हें चेता रहे हैं, और इसके यही हमारी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। इन्हें सचेत होने की आवश्यकता है। जरूरत से ज्यादा खुशी मनाने की का अभी समय नहीं आया है। ठीक, रितेश जी, प्रीति जी को सुना आपने, ये आपकी ही फायदे की बात कर रही है, सरकार को चिताने का काम कर रही है कि भाई ये एक स्ट्रैटेजी होती है नक्सलियों की, अभी आत्मसमर्पण करेंगे, कल एक लेटर जारी करेंगे कि ये फर्जी आत्मसमर्पण था या फिर कहीं हमला हो जाएगा। तो प्रीति जी कह रही है कि मैं बस सरकार को सचेत कर रही हूं। मैं तो ये प्रीति जी से पूछना चाह रहा हूँ, स्ट्रेटेजी के बारे में इनको कैसे पता, ना सरकार के इंटेलिजेंस को पता है, या कांग्रेस के प्रवक्ता इनके नेताओं को कैसे पता कि नक्सली क्या सोच रहे, क्या बात कर रही है? मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ता है। नहीं, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई ये रितेश जी, कांग्रेस भी सरकार में रही है, कांग्रेस भी सरकार में रही है। उनका गुरिल्ला वार कैसे होता है, गुरिल्ला वार की स्ट्रेटेजी क्या होती है, जो भी इस तरह का जो होते हैं जो लोग कहते हैं, जिस विचारधारा रितेश जी, फॉलो करते हैं, रितेश जी, कोई बड़ी बात नहीं है जानना। रितेश जी, प्री प्रिडिक्शन तो करना ही पड़ेगा ना, बड़ी घटनाओं को रोकने के लिए प्री प्रिडिक्शन तो जरूरी है। यहाँ पर और यहाँ पर उंगली मत उठाइए, बिना पढ़े लिखे यहाँ बैठ करके कुछ भी मत बोलिए। डिबेट में दर्शकों का सम्मान करिए, दर्शकों को ठीक है प्रीति जी, ठीक है ठीक देखिए ना, इस तरह से उंगली उठाने से पहले तो आपको गुरिल्ला वार हो या किस तरह से किस विचारधारा को फॉलो करते आए हैं, नक्सली की स्ट्रेटजीज क्या रहती है, इस बारे में आपको जानकारी मिल जाती है रितेश जी। कोई जरूरत नहीं था एक एक कर रितेश जी, प्रीति जी, एक एक कर रितेश जी, ये प्रीति जी ने कुछ गलत नहीं कहा। प्री प्रिडिक्शन तो होना ही चाहिए, और सुरक्षा एजेंसियों का काम ही होता है कि भाई पूर्वानुमान लगाना, आकलन करना। अगर आप आकलन नहीं करेंगे, पूर्वानुमान नहीं लगाएंगे, तो बड़ी घटनाओं को होने से कैसे रोक पाएंगे आप? ये सुरक्षा जांच एजेंसी की आपने जो कहा बात, जो सुरक्षा जांच एजेंसियों का बात है, न कि किसी नेताओं का। प्रीति जी यहाँ पर आज जोशी बनी फिरी है कि ऐसा हो सकता है हम सचेत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं रितेश जी, सेना सम्मानीय है, पुलिस प्रशासन सम्मानीय है, लेकिन उनकी लगाम कहीं ना कहीं प्रशासन के हाथों में ही होती है। प्रशासन की गाइडलाइंस पे सेना काम करती है, पुलिस काम करती है। प्रशासन का कोई व्यक्ति बोलता, सरकार में बैठा कोई गृह मंत्री बोलता, यहाँ बैठ के प्रीति जी जो बोल रही है, जो सलाह देने का प्रयास कर रही है, मुझे लगता है कि जब भूपेश सरकार में जब हमारे भाजपा के नेताओं की शहादत हुई, और भी जो वहाँ के जो गरीब आदिवासी मारे गए, तब ये सलाह पूरी भाजपा के सरकार में झीरम घटना हुई है, जहाँ हमने अपने शहीदों, अपने नेताओं को खोया है। रितेश जी, बोलिए मत इस बात को। झीरम की घटना रमन सिंह के सरकार में हुई थी, सुरक्षा नहीं दिया गया था हमारे नेताओं को, इसलिए उनकी शहादत हुई थी। ये बात कभी न भूला जाएगा, और इस बात के दोषी भाजपा की सरकार हमेशा रहेगी। घटना सीबीआई जांच हो रही थी, तो सीबीआई को काम करने से किसने रोका? देखिए, घटना हुई क्योंकि सुरक्षा नहीं दिया गया, रोड ओपनिंग पार्टी नहीं दी गई। झीरम का नाम लेकर यहाँ पर राजनीति करने की कोशिश आप बिल्कुल मत करिएगा। हमने अपने परिवार, अपने पार्टी के लोगों को रितेश को सुन लेते, फिर आपके पास लौटते हैं। रितेश जी, झीरम के दोषी आप लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी है, डॉक्टर रमन सिंह है झीरम के दोषी। मुद्दों को भूसार नहीं करे, झीरम की दोषी आप कह रहे, तो सीबीआई को रोकने से किसने रोका? भूपेश सरकार में कांड होने के पीछे रमन सिंह है,
भारतीय जनता पार्टी है जिसने सुरक्षा हटा ली, सुरक्षा नहीं दी, रोड ओपनिंग पार्टी नहीं दी, पूरी तरह से तो विकास जिम्मेदार तिवारी जी भारतीय आपके जो जनता पूर्व पार्टी और प्रवक्ता थे, डॉक्टर जब रमन जांच सिंह का- है। जांच हम की आपको बात फिर उठाई, चेता उन्होंने रहे कहा हैं था रितेश जी, विकास झीरम की तिवारी जी घटना ने पर जब राजनीति नार्कोटिक्स करने की बात किया कोशिश है, बिल्कुल तो मत नार्कोटिक्स की करिएगा। बात की ये तो कांग्रेस कांग्रेसियों का पार्टी और ने हमारा उस पर्सनल लॉस है, विकास इस तिवारी पर को बाहर कोई टिप्पणी क्यों नहीं होनी दिखाया? चाहिए। आप बताइए ऋषि जी, आप नक्सल चलन बात कर रही है, विकास तिवारी जी इसी विषय को लेकर तो जांच के बाद किया, नार्कोटिक्स उनको तो बाहर का आपने दिखा दिया, तो तो आप कराइए तो अपने अपने नेताओं नेताओं को का बाहर नार्को सीधी टेस्ट, सी उन्होंने बात तो है। आपके नेताओं का नार्को टेस्ट का पर विकास तिवारी उसमें जी तो की बात नहीं हो रही है। बिल्कुल। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं रीति और नीति पर, अब बात को घुमाइए मत, बात को बात बिल्कुल घुमाने चलिए का ठीक है, काम तो ठीक है कांग्रेस के प्रीति जी, नीचे लोगों रितेश जी, का। प्रीति जी, अब तो रितेश जी, प्लीज पाकिस्तान प्लीज की प्लीज किया बात है। कर रहे हैं। आप यहाँ पर प्लीज। बात करिए पार्टी की नक्सली रीति और उल्लंघन नीति से हम पर। बिल्कुल कभी पर भारतीय जनता नक्सलियों पार्टी खत्म के हो रहा है, राज्य में सरेंडर कर रहे हैं नक्सलियों और का हम सरेंडर करा रहे विस्तार हैं। हुआ शासन था, प्रशासन जो आज भारतीय नक्सली ठीक है, जनता पार्टी रितेश, एंट्री की रितेश, दूसरे प्रीति। पर बस्तर हो, 15 ब्लॉक गरियाबंद से हो, 15 मध्य जिले में माला हो। फैल गए थे। ये भारतीय चलिए जनता ठीक है, पार्टी ठीक के है, राज में रितेश जी हुआ है कंक्लूड और करेंगे, इसलिए कंक्लूड करेंगे, समय की कुछ- कमी है। प्रीति जी प्लीज, रितेश जी फाइनल कमेंट आपकी तरफ से, छोटा सा जवाब। जी जी बिल्कुल। आज जो पूरे नक्सली जो आज सरेंडर मोड पे दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं आज केंद्र सरकार राज्य सरकार के ज्वाइंट कार्यक्रम को लेकर के ही जो हमारे जवान हैं इस पे काम करने के लिए प्रतिबद्ध और सफलता मिल रही है। आप बस्तर आपके चैनल के लोग जाते रहते हैं, मैं भी बस्तर का दौरा करता हूं। आज नक्सलियों के विरोध में हमारे जो सीआरपीएफ के जवान हैं या जंगल वार जो ट्रेनिंग के जवान, उनके कैंप बढ़ रहे। नक्सली अब बहुत छोटे स्तर पर सीमित गए, तो सीधी सी बात है, अगर सरकार आगे अगर वक्तव्य देती है कि आज नक्सली खत्म होने की कगार पे है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई गलत बात ठीक है। नहीं हो सकती और इससे मनोबल तोड़ने का ठीक है, काम ठीक किया है जाता रितेश, इसको ठीक है। स्टेटमेंट से मनोबल टूटता ही है। ठीक है रितेश। प्रीति जी फाइनल कमेंट आपकी तरफ से, चर्चा को समाप्त करेंगे, छोटा सा जवाब। उन्मूलन नक्सलियों का आवश्यक है, हर सरकारें उसके लिए प्रतिबद्ध रही हैं, किंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात का प्रचार प्रसार अधिक कर रही है और झूठे तौर पर अपनी पीठ थपथपा रही है। ये नहीं होना चाहिए, अलर्ट रहकर काम करने की आवश्यकता है। ये लोग अलर्ट होने से ज्यादा नाचने का कूदने में अपना समय गंवा रहे हैं। ठीक है रितेश जी, प्रीति जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो नक्सली लगातार प्रदेश में आत्मसमर्पण कर रहे हैं, लेकिन उतनी ही तेजी के साथ इन मुद्दों पर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी जहां अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आ रही है, तो कांग्रेस इसे सरकार की जल्दबाजी बता रही है। तो बड़ी बहस में आज मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। नमस्कार। कर्तव्यशील, कर्मयोगी, कार्यकर्ता स्नेही छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी श्री नितिन नबीन जी के भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई। विनीत समस्त भाजपा कार्यकर्ता छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश औद्योगिक समृद्धि की ओर तेजी से बढ़ता राज्य। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरगामी सोच और प्रगतिशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का विजन बना प्रदेश की नई औद्योगिक ताकत। जीआईएस वैश्विक संवाद, महानगरों में रोड शो और आरआईसी में प्राप्त असंख्य निवेश प्रस्तावों से प्रदेश को मिली नई ऊर्जा। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अब मध्य प्रदेश तैयार है स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में निवेश का नया आसमान छूने को। बैठक में एमपी की ब्रांड छवि को फ्यूचर रेडी स्टेट के रूप में स्थापित करने के लिए 19 से 22 जनवरी तक होगा वैश्विक नीति निर्माताओं और प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ सीधा संवाद। प्रदेश में ऑटोमोटिव, एनर्जी, आईटी, फूड प्रोसेसिंग जैसे सेक्टर्स में निवेश को किया जाएगा प्रोत्साहित। नई संभावनाएं, असीमित निवेश। डॉक्टर मोहन यादव का अभ्युदय मध्य प्रदेश। रायपुर साहित्य उत्सव, जहां होंगे 100 से ज्यादा वक्ता, 30 से ज्यादा सत्र, 35 से ज्यादा बुक स्टॉल। तो साहित्य का उत्सव मनाने 23 से 25 जनवरी नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन आइए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए विजिट करें raipursahityutsav.org। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मुद्दे जो मुर्दा न बन जाए, सरकारें
जो बहरी ना हो जाए, खबरों की इस दुनिया में सच्चाई कहीं छुप न जाए। देखिए मेरे साथ मुद्दे की बात। कर्तव्यशील, कर्मयोगी, कार्यकर्ता स्नेही छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी श्री नितिन नबीन जी के भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई। विनीत समस्त भाजपा कार्यकर्ता छत्तीसगढ़। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। MDH कर्तव्यशील, कर्मयोगी, कार्यकर्ता स्नेही छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी श्री नितिन नबीन जी के भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई। विनीत समस्त भाजपा कार्यकर्ता छत्तीसगढ़। मुद्दे जो मुर्दा न बन जाए, सरकारें जो बहरी न हो जाए, खबरों की इस दुनिया में सच्चाई कहीं छुप न जाए। देखिए मेरे साथ मुद्दे की बात। कर्तव्यशील, कर्मयोगी, कार्यकर्ता स्नेही छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी श्री नितिन नबीन जी के भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई। विनीत समस्त भाजपा कार्यकर्ता छत्तीसगढ़। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इससे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH कार इंश्योरेंस डन। पॉलिसी बाजार से कराया? नहीं। तो तू जिब्रा नहीं हो सकता। कार नई हो या पुरानी, पॉलिसी बाजार पे कंपेयर करके खरीदो और 30,000 तक बचाओ। इसलिए तू जिब्रा तो नहीं है, तू है गधा। खास